नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सल्फर के किन्हीं 5 अक्षीय अम्लों के नाम एवं संरचना सूत्र जानेंगे। तो आइए जानते हैं सल्फर के किन्हीं 5 अक्षीय अम्लों के नाम एवं संरचना सूत्र। तो पहला सल्फर का अक्षीय अम्ल सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फ्यूरस अम्ल। सल्फर का प्रथम अक्षीय अम्ल सल्फ्यूरस अम्ल। सूत्र इस प्रकार से H2SO3। जब सल्फर डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराई जाती है तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। अब हम सल्फ्यूरस अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या सल्फ्यूरस अम्ल में, वैसे तो ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकाली जाती हम पूर्व में जान चुके हैं, फिर भी हम एक सल्फर के अक्षीय अम्ल की ऑक्सीकरण संख्या निकाल कर देखते हैं। तो हाइड्रोजन 2 है, 2 गुणित हाइड्रोजन की संयोजकता +1, 2 गुणित +1 प्लस जिसकी निकालना है उसके स्थान पर x रखेंगे। तो सल्फर की निकालना, सल्फर के स्थान पर x प्लस 3 गुणित ऑक्सीजन की संयोजकता होती है -2, तो यहां पर -2 रखेंगे बराबर 0। तो 2 गुणित +1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस x ऐसे ही उतारना है, और 3 गुणित -2 तो ये हो जाएंगे -6 बराबर 0। हम डायरेक्ट घटा लेंगे, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेंगे, तो यहां पर लिख सकते हैं x - 4 बराबर 0। माइनस का 4 जब बराबर के उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो हम यहां पर लिख सकते हैं x बराबर +4। तो इस प्रकार से सल्फ्यूरस अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या हुई +4। इस प्रकार से हमने सल्फ्यूरस अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात की। इसके पश्चात हमारा अगला बिंदु इसी के अंतर्गत संरचना सूत्र किस प्रकार से बनाई जाती है। केंद्र में सल्फर है, सल्फर के साथ में 3 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, 1 2 3 ऑक्सीजन जोड़ दिए, ऑक्सीजन ऑक्सीजन एवं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जोड़ दिए। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। इस प्रकार से ऑक्सीजन हमेशा 2 बंधों से जुड़ता है, तो यहां पर हमने 2 बंध लगा दिए। सल्फर 6 बंधों से जुड़ता है, यहां पर 1 2 3 4 केवल 4 बंध हुए। इसका अर्थ यह है कि सल्फर पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। तो सल्फ्यूरस अम्ल में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म या लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहता है। अब हम क्षारकता पर चर्चा करते हैं। तो जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़ते हैं तो ऑक्सीजन प्रबल ऋण विद्युतीय होने के कारण हाइड्रोजन के साझे के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। तब हाइड्रोजन त्यागने की प्रवृत्ति आ जाती है। तो यहां पर इस प्रकार से कितने हाइड्रोजन त्यागे जा सकते हैं? 2। तो इसकी क्षारकता कितनी होगी? 2। तो सल्फ्यूरस अम्ल की क्षारकता कितनी होगी? 2। ऑक्सीकरण संख्या +4 और सूत्र इस प्रकार से हमने सल्फ्यूरस अम्ल का सूत्र, ऑक्सीकरण संख्या और संरचना सूत्र जाना। अब इसके पश्चात दूसरा सल्फर का अक्षीय अम्ल सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल यह रसायनों का राजा या किंग ऑफ केमिकल, इसको तो कई बार पढ़ा जा चुका है। किंग ऑफ केमिकल सूत्र किस प्रकार से? H2SO4। किंग ऑफ केमिकल का सूत्र इस प्रकार से H2SO4। H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से? अब हम डायरेक्ट निकालेंगे। 4 गुणित -2 तो ये हो जाएंगे -8। -8 में से हम 2 घटा देंगे तो 6 हो जाएंगे, 6 माइनस के रहेंगे बराबर के उधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी यहाँ पर +6। इस प्रकार से अब हम संरचना सूत्र बनाएंगे। सल्फर केंद्र में सल्फर के साथ में जुड़े हुए ऑक्सीजन 4, 1 2 3 और 4 ऑक्सीजन हम जोड़ देते हैं। 1 2 3
4। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन जोड़ दिए। अब ऑक्सीजन की संयोजकता पूर्ण कर देंगे, तो यहाँ पर एक बंध था, एक जोड़ दिया, एक बंध था, एक जोड़ दिया, तो ये ऑक्सीजन की संयोजकता पूर्ण हो गई। अब हमने सल्फ्यूरिक अम्ल का संरचना सूत्र बना लिया। इसकी क्षारकता कितनी होगी? यहाँ पर भी OHS बंध कितने हैं? 2 हैं, तो इसकी क्षारकता होगी 2। हमने सल्फ्यूरिक अम्ल या रसायनों के राजा का सूत्र, ऑक्सीकरण संख्या एवं संरचना सूत्र जाने। इसके पश्चात सल्फर का अगला ऑक्सी अम्ल है थायो सल्फ्यूरिक अम्ल। थायो शब्द अर्थात 2 सल्फर आपस में जुड़े हुए हैं इसमें, तो H2S2O3। थायो सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र, थायो सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे हम, तो 3 गुणित ऑक्सीजन की -2, तो 3 गुणित 2 6 हो जाएंगे, माइनस के 6, ये प्लस के 2 हैं, तो -6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेंगे, 4 में 2 का भाग देंगे, 2 बचेगा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 बचेंगे। तो सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या यहाँ पर क्या आएगी? +2। थायो सल्फ्यूरिक अम्ल में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या +2 डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब हम थायो सल्फ्यूरिक अम्ल का संरचना सूत्र बनाएंगे। 2 सल्फर आपस में जुड़े हुए हैं, थायो शब्द प्रयुक्त हो रहा है। ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं, 1 2 3 ऑक्सीजन जोड़ देंगे, 1 2 3। हाइड्रोजन कितने हैं? हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन जोड़ देंगे, 1 और 2, और इस प्रकार से आप ऑक्सीजन की संयोजकता को पूर्ण कर देंगे इस प्रकार से। ये थायो सल्फ्यूरिक अम्ल का संरचना सूत्र हुआ। इसकी भी क्षारकता कितनी होगी? 2 होगी। अब अगला बिंदु हमारा पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल। पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल सूत्र है इसका H2S2O7। H2S2O7 को और अन्य नाम से जाना जाता है ओलियम। संपर्क कक्ष विधि में हमने जाना ओलियम किस प्रकार से बनता है, तो इसका नाम क्या है? ओलियम। इसकी ऑक्सीकरण संख्या किस प्रकार से निकालेंगे? तो 7 गुणित -2, तो ये हो जाएगी 14 में से 2 घटाएंगे तो 12 बचेगी, 12 को 2 से भाग देंगे तो 6 बचेगा। तो ऑक्सीकरण संख्या ओलियम की अर्थात ओलियम में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या होगी +6। इस प्रकार से पायरो शब्द इसलिए प्रयुक्त किया जाता है जब 2 अम्ल के अणुओं को गर्म किया जाता है तो जल का अणु पृथक हो जाता है। तो जल का अणु पृथक होने पर 2 अम्लों को चूंकि गर्म किया जाता है और जल का अणु पृथक हो जाता है, जल का अणु पृथक होने के कारण पायरो शब्द प्रयुक्त होता है। पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल अर्थात यहाँ पर 2 अम्ल के अणु रहेंगे, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। 2 सल्फर है, सल्फर और सल्फर। यहां पर ऑक्सीजन आपस में 2 सल्फर के अणुओं से जुड़ा हुआ है, यहां पर ऑक्सीजन जोड़ देंगे। अब ऑक्सीजन कितने हैं? 7 हैं, 1 जुड़ चुका है, 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हो गए। ऑक्सीजन 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 एवं ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन को जोड़ देंगे इस प्रकार से। अब ऑक्सीजन की संयोजकता को पूर्ण कर देंगे। 2 बंधों से जुड़ता है ऑक्सीजन, 2 बंध और 2 बंध। यहाँ पर भी 2 बंध से जुड़ा हुआ है इस प्रकार से। तो ये हो गया पायरो सल्फ्यूरिक अम्ल या ओलियम का सूत्र, ऑक्सीकरण संख्या एवं संरचना सूत्र। अब अगला सल्फर का ऑक्सी अम्ल है पर ऑक्सी
परऑक्सी शब्द प्रयुक्त हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं। परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, परऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक अम्ल, इसे और अन्य नाम से जाना जाता है जिसे मार्शल अम्ल कहते हैं, मार्शल अम्ल। परऑक्सी शब्द प्रयुक्त हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं। तो पहले हम सूत्र बनाते हैं H2H2O8, इसका सूत्र है, में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे हम सल्फर की। तो यहाँ पर -2 गुणित 8 16 हो जाएंगे, 16 में से 2 घटा लेंगे 14 बचेगा, 14 को 2 से भाग देंगे तो 7 बचेगा। तो यहाँ पर सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +7। अब हम संरचना सूत्र बनाएंगे। तो 2 सल्फर है, 2 सल्फर के साथ में यहाँ पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए हैं, परऑक्सी शब्द प्रयुक्त हो रहा है। 2 ऑक्सीजन, 8 में से 2 हो गए, 3 4 5 6 7 और 8, इस प्रकार से। अब हम ऑक्सीजन को जोड़ देते हैं और ऑक्सीजन की संयोजकता को पूर्ण कर देंगे। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन जुड़ गए। अब ऑक्सीजन की संयोजकता को पूर्ण कर देंगे इस प्रकार से। ये ऑक्सीजन की संयोजकता को पूर्ण कर दिया। अब इसकी क्षारकता भी क्या होगी, OHS बंध कितने हैं, 2, तो इसकी क्षारकता भी कितनी होगी, 2। तो इस प्रकार से आज हमने सल्फर के ऑक्सी अम्लों के नाम एवं संरचना सूत्र को जाना, जो कि महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे। धन्यवाद।